गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पेज नंबर 6। ये द हिंदू न्यूज़पेपर का है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे आपको 5 से 6 बजे के बीच में मॉर्निंग में पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है जो कि इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की होती है। तो स्टार्ट करते हैं जो न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। अगर आप यूपी पीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस में अपीयर हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए यहाँ से बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अडू। द फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट रिजोर्ट। फर्स्ट मतलब पहला, रिजोर्ट सहारा। रिजोर्ट आप कभी घूमने गए हों, घूमने की जगह को जहाँ पे आप मतलब आराम करते हैं उसको भी रिजोर्ट बोलते हैं। बट एज ए नाउन यहाँ पे सहारा जो आपको अपना कुछ सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पे फर्स्ट सहारे के बारे में बात हो रही है। यूएसए और जो मतलब कोलंबिया के बारे में बात हो रही है क्योंकि वहाँ पे अभी जो माइग्रेशन हो रहा था बंदों का, वहाँ पे मतलब शरणार्थी जा रहे थे तो उसको वापस भेज रहे हैं जो यूएसए के न्यूली इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट हैं। तो वो अभी बात कर रहे हैं कि वापस भेज रहे थे तो दोनों में इशू हुआ। तो कैसे कैसे चीज़ें रिजोल्व की गई हैं, कैसे क्या है इसमें वो बताया गया है। तो यहाँ पे बात है फर्स्ट रिजोर्ट पहला सहारा। ट्रम्प शुड यूज डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी होता है कूटनीतिक बातें। कूटनीतिक अकॉर्डिंग टू दी जो मतलब एक ऑफिशियल काम हो वो बात करनी चाहिए, नोट कोर्शन। कोर्शन होता है फोर्सफुली करवाना किसी से। इन डिपोटेशन, डिपोर्ट होता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ऑफ माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स जो होता है, माइग्रेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले। डोनाल्ड ट्रंप का मास डिपोर्टेशन। डिपोर्ट मतलब जगह से भेजना, अपने देश से भेज रहे हैं वो। ड्राइव मतलब एक पुश है, एक आंदोलन है। हिट इट्स फर्स्ट हर्डल ऑन संडे। तो इसका जो उन्होंने अपनी जो मैनिफेस्टो में कहा था, जो घोषणा पत्र में कहा था वाइल लाइक कैंपेनिंग, जब वो अपना प्रचार कर रहे थे, इवन वो जो अपने प्रोमिस पे रहते हैं तो लाइक ही नाउ लिविंग अप टू हिज प्रोमिस, तो मतलब अपने प्रोमिस को रख रहे हैं। तो उसी सीरीज में उन्होंने अभी डिपोर्टेशन स्टार्ट कर दिया। इवन इंडियन जो H1B वीजा वाले हैं उनको लिए भी इशू आए, बहुत सारे डिपोर्टेशन की बात हुई। इलीगल जो माइग्रेंट हैं उनके बारे में भी बात हुई, जो यहाँ से इलीगल तरीके से गए हैं डोंकी वगैरह से, तो उनको डिपोर्टेशन की बात चल रही है। तो ये फर्स्ट बाधा आ गई संडे को, व्हेन कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्टावो पेट्रो। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर्स का कि गुस्टावो पेट्रो कौन से देश के प्रेसिडेंट हैं? ये हैं कोलंबिया के। इन्होंने क्या रिफ्यूज परमिशन टू यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री प्लेन्स कैरिंग माइग्रेंट्स टू लैंड। तो उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री प्लेन में भेज रहे हैं, वो मिलिट्री प्लेन्स में जहाज़ों में भेज रहे हैं कैरिंग माइग्रेंट्स, जो कि माइग्रेंट्स को ले जा रहे थे टू लैंड। उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप मेरे यहाँ पे मत आओ या मेरे ज़मीन पे लैंड मत करो, जो मिलिट्री प्लेन्स में आ रहे हैं यहाँ पे। ए फ्यूरियस, आपने एक मूवी भी देखी होगी फास्ट एंड फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब बिल्कुल भयानक, जो लाइक कोज टू बी फ्राइटन, जो डर का कारण बने, फ्यूरियस। तो ए फ्यूरियस मिस्टर ट्रम्प अनाउंस दैट। तो उन्होंने मतलब एक डरावने तरीके से या मतलब गुस्से में आए हुए उन्होंने कहा कि मिस्टर ट्रम्प अनाउंस दैट यूएस वुड इम्पोज ए 25% टैरिफ ऑन दी ऑल कोलंबियन गुड्स। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इम्पोज करता, जबरदस्ती डालना। यूएस वुड, अगर विल आता तो मतलब कंफर्म होता, बट वुड है कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसे संभावना है। वुड इम्पोज ट्रम्प 25% टैरिफ। टैरिफ क्या होता है भाई? टैक्स लगाना। जैसे कोटा टैरिफ होता है, मान लो इतना ही हम इंपोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे, सेम ऐसे ही 25% टैरिफ ऑन दी कोलंबियन गुड्स। कोलंबिया की जो चीज़ें हैं विच वुड बी रेज टू 50%। उसको कह रहे हैं कि वुड भी फ्यूचर में हो सकता है, वुड बी रेज, ये पैसिव फॉर्मेट है, वुड बी रेज बाय दी जो यूएसए अथॉरिटी है, तो अप टू 50%। द यूएस ऑल्सो थ्रेटेंड, यूएस ने धमकाया। वो आपकी सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस की बात हो रही है। यूएस ने धमकाया टू इम्पोज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सैंक्शन। सैंक्शन क्या होता है? बाधाएं, इम्पेडिमेंट, तो रोक लगा देंगे रिलेटेड टू दी बैंकिंग और फाइनेंशियल। तो बैंकिंग जो रिलेटेड टू दी जो पैसे का लेन देन है या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो उन पे लगा देंगे। एंड इशू ट्रेवल बैन्स, या फिर कर देंगे ट्रेवल बैन, हमारे देश में विजिट नहीं कर सकते ऑन कोलंबियन ऑफिशियल एंड एसोसिएट्स। जो कोलंबिया के ऑफिशियल हैं या उनको एसोसिएट्स उनके साथी हैं, जो उनके सहयोगी हैं,
उनको आने से मना कर देंगे। तो मिस्टर पेट्रो, गुस्टावो पेट्रो जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट है, फॉर्मर गुरिल्ला रिस्पोंडेड इन दी बाइंग सेइंग कोलंबिया वुड इम्पोज टैरिफ अप टू 50% ऑन अमेरिकन गुड्स एंड रिफ्यूज टू शेक हैंड्स विद दी वाइट स्लेव होल्डर्स। तो इन्होंने कहा कि मिस्टर पेट्रो ने कहा, फॉर्मर गुरिल्ला जो मतलब क्या है, एक मतलब लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले थे, अभी ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो गुरिल्ला जो वारफेयर होता है उसी सिस्टम में कि रिस्पोंडेड, उन्होंने रिस्पोंड किया इन काइंड बाय सेइंग, मतलब उन्होंने उसी तरह से उसी प्रकार से सेइंग कोलंबिया इंपोज करेगा टैरिफ्स अप टू 50% ऑन अमेरिकन गुड्स। जो अमेरिका से बिजनेस करता है उन्हीं चीज़ों पे ये भाई 50% टैक्स लगा देंगे। एंड रिफ्यूज़ किया टू शेक हैंड, और हाथ मिलाने से मना किया विद वाइट स्लेव होल्डर। तो मतलब स्लेव होल्डर जिनके पास मतलब दास हैं, ये बोलते हैं कि भाई आप लोग स्लेव को प्रमोशन कर रहे हैं। बट बोगोटा, तो कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा, अंडर प्रेशर जो उन्होंने प्रेशर फील किया, इवेंचुअली एट लास्ट में एक्सेप्टेड टू टेक बैक दी माइग्रेंट्स, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई हम अपने माइग्रेंट्स को जो हमारे देश से चले गए हैं उनको एक्सेप्ट कर लेंगे विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, मतलब सम्मान के साथ और रिस्पेक्ट करेंगे, एहसान के साथ। ए ट्रेड वार वुड हैव बीन बैड न्यूज़ फॉर दी बोथ कंट्रीज, वुड हैव बीन मतलब शायद होती, वुड हैव बीन ये मतलब हुआ नहीं बट ये हो सकती थी, बैड न्यूज़ फॉर दी बोथ कंट्रीज हुज जिनका बायलैटरल ट्रेड स्टूड मतलब अभी हाल फिलहाल में इतना है, बढ़ भी सकता है 53.5 बिलियन इन दी 2022, मतलब ये $53 बिलियन, $53 बिलियन 2022 में था, विद ए $4 बिलियन सरप्लस मतलब ज़्यादा फॉर द यूएस हाई टैरिफ्स वुड हैव बीन ए बॉडी ब्लो टू कोलंबिया। तो ये मतलब $4 बिलियन सरप्लस है, सरप्लस मतलब ये है क्या, यूएस से ज़्यादा भेजता है फॉर द यूएस हाई टैरिफ्स, यूएस के लिए, एंड हाई टैरिफ्स वुड हैव बीन ए बॉडी ब्लो फॉर कोलंबिया। तो ये कह रहे कि जो यूएस के जो हाई टैरिफ होते हैं ना, वुड हैव बीन हो सकते थे बॉडी ब्लो, मतलब एक शरीर को धक्का लग सकता है कोलंबिया को, एज द यूएस इज इट्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, यूएस लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जिसके साथ ज़्यादा व्यापार होता है कोलंबिया का, विद टैरिफ एंड फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन। तो विद टैरिफ जो कोटा लगाते हैं या फाइनेंशियल रिलेटेड टू या राजनीतिक सैंक्शन बाधा लग जाती है, अमेरिका कुड क्रिपल, अमेरिका मतलब कुड मतलब फ्यूचर में कर सकता है ऐसे, क्रिपल मतलब कमजोर कर सकता है, अपंग कर सकता है कोलंबिया की इकोनॉमी को, एंड डिस्टेबलाइज कर सकता है इट्स पॉलिटी एट ए टाइम, इसकी अपनी राजनीति को डिस्टेबलाइज कर सकता है एट ए टाइम वन इट्स फाइट विद द गोरिल्लाज इज एस्केलेटिंग एट ए लल मतलब बिल्कुल डाउन पड़ी है या स्टॉप पे आ गई है। तो ये कह रहे हैं कि पॉलिटी एट ए टाइम, उस समय पे व्हेन इट्स फाइट, जो इसकी लड़ाई चली ना गुरिल्ला जो मतलब यहाँ पे लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले हैं, डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, इज एस्केलेटिंग बढ़ रही है आफ्टर ए लल, मतलब कोई विराम के बाद दोबारा से वो रिवाइव कर रहे हैं अपने आप को गुरिल्ला। अनसरप्राइजिंगली मतलब ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मिस्टर पेट्रो बैकट्रैक मतलब पीछे हो गए, रिट्रीट हो गए, एंड एग्रीड टू एक्सेप्ट, और मतलब सहमत हो गए स्वीकार करने के लिए व्हाट द व्हाइट हाउस मतलब जो यूएस के प्रेसिडेंट का हाउस होता है, सेड वाज ऑल इट्स सम, और उसकी शर्तें एक्सेप्ट कर ली। कोलंबिया एंड अदर साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैव बीन टेकिंग अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स बैक फ्रॉम यूएस इन रिसेंट ईयर। कोलंबिया है या कोई भी साउथ अमेरिकन कंट्री है या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज बोलते हैं, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये कह रहे हैं लेते हुए आ रहे हैं अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट, जो मतलब इलीगल माइग्रेंट है, बैक फ्रॉम यूएस से बैक ले रहे हैं रिसेंट ईयर, हाल फिलहाल के सालों में। इन जनवरी देयर वर 19 डिपोर्टेशन फ्लाइट्स, लगभग 90 डिपोर्टेशन फ्लाइट थी फ्रॉम द यूएस टू इट्स साउदर्न नेबर, यूएस से इसके साउदर्न नेबर में जा रही थी, 8 ऑफ विच लैंडेड इन दी कोलंबिया, जिसमें से लगभग 8 क्या है लैंडेड हुई कोलंबिया में। बट व्हाट टर्न्ड ए रेगुलर एक्सरसाइज इनटू ए कंट्रोवर्सी, जो ये रेगुलर एक्सरसाइज थी, नियमित एक्सरसाइज थी, क्रिया थी, उसको कंट्रोवर्सी विवाद में डाल लिया। वाज दी हैंडलिंग ऑफ द डिपोर्टेशन बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे वो हैंडल कर रहे हैं डिपोर्टेशन को, बहिर्गमन को। एक्सोडस होता है बहिर्गमन, बाहर निकाल देना, बट यहाँ पे क्या है डिपोर्टेशन मतलब किसी चीज़ को भेज देना, वैसे चीज़ों को भेजते हैं, बट यहाँ पे आदमी को भी यूज हो सकता है। यूज ऑफ मोस्टली मिलिट्री प्लेन यूज कर रहे हैं वो, विच एंगर जिसने चिढ़ा दिया है कोलंबियन को, एंड मिस्टर पेट्रो आल्सो रेज कंसर्न, उन्होंने चिंता जताई कि अबाउट द वे माइग्रेंट्स वर ट्रीटेड बाय द यूएस अर्लियर, जैसे माइग्रेंट्स हैं जो उनके मतलब ट्रीटेड किए गए, इल ट्रीटेड किए गए थे वो अर्लियर पहले। ब्राजील हैड आल्सो रेज कंप्लेंट, ब्राजील ने भी कंप्लेंट दी ऑफ डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, मतलब डाउनग्रेड कर दिया है ट्रीटमेंट व्यवहार उनका, ऑफ इट्स डिपोर्टेड सिटीजन। दे वर हैंडकफ्ड मतलब उनको हथकड़ियाँ लगाई, एंड सम ऑफ देम वर नॉट गिवन वाटर और अलाउड टू यूज वॉशरूम ड्यूरिंग द फ्लाइट में
हैंडकफ लगा दिए और वॉशरूम नहीं जाने दिया, अकॉर्डिंग टू दी ब्राज़ील ऑफिशियल, ब्राज़ील के जो ऑफिशियल है उन्होंने। बट मिस्टर ट्रंप डज नॉट सीम टू केयर, मिस्टर ट्रंप का लग रहा है कि भाई वो केयर नहीं करते, डज नॉट सीम मतलब ऐसा प्रतीत नहीं होता उनको कोई चिंता होती है। ही वांटेड टू मेक एन एग्जांपल ऑफ कोलंबिया सो दैट, वो कोलंबिया का एक नमूना पेश करना चाहते हैं, एग्जांपल बनाना चाहते हैं, सो दैट नेबर्स विल नॉट चैलेंज हिज हैंडलिंग ऑफ द मास डिपोर्टेशन, तो उसके नेबर नहीं हैंडल चैलेंज करेंगे इज हैंडलिंग ऑफ द मास डिपोर्टेशन। ही मे फोर्स कोलंबिया टू बैक ट्रैक फॉर नाउ, वो शायद फोर्स कर सकते हैं जो कोलंबिया को टू बैक ट्रैक वापस आने के लिए फॉर नाउ, अभी के लिए, यूजिंग अमेरिका इकोनॉमिक मसल, अमेरिका की जो पावर है उसको, बट दिस काइंड ऑफ कोऑर्शन, ऐसी तरह का जो फोर्सफुल कुड बैक फायर इन द लॉन्ग रन, लंबे टाइम के लिए क्या है बैक फायर मतलब ये उल्टा भी आ सकता है, वार आ सकता है उनके पास, इन द लॉन्ग रन इन द रीजन वेयर अमेरिका हैज ऑलवेज ट्राइड टू मेंटेन इट्स जियोपॉलिटिकल हेजेमनी, हेजेमनी संप्रभुता, अपनी डोमिनेंस बना रखा है उसने जो लॉन्ग रन में रीजन में, अमेरिका हैज ऑलवेज उसने ट्राई किया है मेंटेन करने के लिए भू राजनीतिक मतलब जो आसपास के एरिया है उसके राजनीतिक हेजेमनी बनाई है वहाँ पे। द इनह्यूमेन अमानवीय कंडीशन इन विच हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स आर बीइंग डिपोर्टेड एवरी डे, बीइंग डिपोर्टेड मतलब पैसिव फॉर्मेट, ये डिपोर्ट किए जा रहे हैं एवरी डे, इन इज ए ब्लोट, ये धब्बा है, कलंक है उन अमेरिका टाल क्लेम्स ऑफ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, अमेरिका का बहुत बड़ा क्लेम रहता है ना, हम प्रोटेक्शन करते हैं ह्यूमन राइट्स के, मानवता के अधिकारों को। ए बेटर वे ऑफ हैंडलिंग दिस क्राइसिस, एक अच्छा तरीका क्या है, एक जो क्राइसिस आपदा इज टफ थ्रू डिप्लोमेसी, कूटनीति के थ्रू, ये डिप्लोमेसी के थ्रू ये हो सकता है, रिजोल्व हो सकता है, इंस्टेड की बजाय ऑफ इम्पोजिंग हिज विल ऑन दी कंट्रीज थ्रू दी थ्रेट्स ऑफ टैरिफ, और की बजाय कि भाई इम्पोज करना किसी पे लादना कि वो इम्पोज करेंगे थ्रेट्स जो धमकियां हैं टैरिफ्स की एंड सैंक्शन की। मिस्टर ट्रंप कुड यूज द डिप्लोमेटिक चैनल, मिस्टर ट्रंप कर सकते हैं अपना डिप्लोमेटिक चैनल एंड सीक कंसेंसस, और सहमति मांग सकते हैं, देन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हिज पॉलिसी इन मच मोर कोर्डियल वे, कुछ बिल्कुल उसके कोर्डियल मतलब भाईचारे के भाव से, बट फॉर मिस्टर ट्रंप अलास कोर्शन इज द, अलास मतलब दुख की बात है कि कोर्शन इज द फर्स्ट रिजोर्ट, वो कोर्शन का सहारा लेते हैं, फोर्सफुल का सहारा लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ मैं अटैच कर दूंगा 2-3 मिनट की वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो जो कि आपके एसएससी एग्जाम या किसी भी एग्जाम में, डिफेंस फोर्सेस के एग्जाम में आती है मोस्टली। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और तभी मेरा वीडियो आगे प्रमोट हो पाएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is erudite. Erudite is adjective. Its Hindi meaning is vidvattapurvak, intellectual, cultured. Example of this word: he is one of the most erudite child in the school. मतलब स्कूल में वह सबसे बुद्धिमान या विद्वत्तापूर्वक या कल्चर्ड बच्चा है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड एरुडाइट। डाइट की स्पेलिंग होती है डाइट, मीन्स if you are taking all the stuff in your diet like banana and carbohydrate, proteins and the micronutrients and the fibers, means that is the like full diet for you, and you are taking this diet, then you are is erudite. अगर आप ये डाइट ले रहे हो तो आप एरुडाइट हो, विद्वत्तापूर्वक हो, इंटेलेक्चुअल पर्सन हो। एंड द सेकेंड वर्ड इज बगबियर। Bugbear is a noun. Its Hindi meaning is हवा, बेन अनाथेमा। मतलब किसी चीज़ का आप ड्यू टू एनी थिंग यू आर लाइक क्रिएटिंग सो मैनी एनक्सियस इन योर माइंड, मीन्स यू आर सो फ्राइटफुल और एनक्सियस अबाउट दी ओवर थिंकिंग अबाउट एनी थिंग एल्स। किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, आपको ज़्यादा चिंतित कर रहा है वो चीज़, हालांकि वो इतना ग्रीम या हार्श है नहीं। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: After a road accident, driving for him become a bugbear. रोड एक्सीडेंट के बाद उसकी ड्राइविंग उसके लिए बगबियर होगा, हवा हो गया, उसको डर लगने लगा उसके नाम में सोचते ही। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक बिग बियर। ये बड़ा भालू है, तो या बग से भी याद रखें, बग बियर इसके नाम से हम याद रख सकते हैं, क्योंकि बग होता है जो आपका कोई, जैसे खटमल को बोलते हैं बैड बग, कीटाणु मतलब कोई भी जो आपका खून चूसता है, बग बोलते हैं इसको। तो बग बियर ये खून चूसने वाला भालू है, हवा है ये, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, हवा है, आप ओवर एनक्सियस हो रहे हो। एंड द थर्ड वर्ड इज कॉन्वल्स। कॉन्वल्स इज अ वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज अशांत कर देना, एजिटेट, अनसेटल,
एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, द कंट्री इज कन्वल्स्ड बाय टेररिज्म एक्ट। कंट्री जो एजिटेट थी या अशांत थी किस चीज़ से? टेररिज्म एक्ट से। बिकॉज nowadays we are watching in the so many countries people are creating nuisance by doing bomb blast and all things. That's why the people are convulsing, means अशांत हो रहे हैं. I have created a trick for this word, convulse. convulse में वल्स आता है तो इसको पल्स से याद रख सकते हैं. जैसे हम हाथ पे रख के पल्स देखते हैं ना, पल्स रेट क्या है आपका, तो कॉन्वल्स होंगे जब अशांत होंगे तो आपका पल्स वैसे ही बढ़ जाएगा. जिससे आपको याद रख सकते हैं कि जब हमारा पल्स बढ़ेगा तो कॉन्वल्स, जब भी आपका पल्स बढ़ेगा आपको कॉन्वल्स वर्ड याद आएगा, जिससे कि आप अशांत हो गए हो, एजिटेट हो गए हो.